राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मैं ज्योति कौशिक आप सभी का अपने मिला जुला भक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम महाशिवरात्रि की कथा सुनेंगे। इस दिन शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था। तो आइए सुनते हैं अब हम महाशिवरात्रि की कथा। प्राचीन समय में एक नृशंस बहेलिया था जो नित्य प्रति अनगिनत निरपराध जीवों को मारकर अपना परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी उसे कोई शिकार नहीं मिला तो वह भूख से व्याकुल हुआ। एक तालाब के किनारे गया। उसी स्थान पर एक बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहेलिये ने उसी वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपनी आवास स्थली बनाने के लिए बेलपत्रों को तोड़ते हुए शिवलिंग को चढ़ा दिए। दिन भर की भूख से व्याकुल उस बहेलिये का एक प्रकार से शिवरात्रि का व्रत पूरा हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गर्भवती हिरनी उधर कुलाचे भरती आई। व्याध उसे मारने को तैयार हो गया। झिझकती व्याकुल हिरनी दीन वाणी में बोली, हे व्याध, मैं अभी गर्भवती हूँ। प्रसव बेला भी समीप है, इसलिए इस समय मुझे मत मारो। मैं प्रजनन क्रिया के बाद शीघ्र ही आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों को मान गया। थोड़ी रात और व्यतीत होने पर एक दूसरी मृगी उस स्थान पर आई। बहेलिया का निशाना साधते ही उस मृगी ने भी निवेदन किया, मैं अभी ऋतुक्रिया से निवृत्त हुई हूँ, इसलिए मुझे पति समागम करने दीजिए। मारिए नहीं, मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिये ने उसकी बात को भी स्वीकार कर लिया। रात्रि की तृतीय बेला में एक तीसरी हिरनी छोटे छोटे छोनों को लिए उस जलाशय में पानी पीने आई। बहेलिये ने उसको भी देखकर धनुष बाण उठा लिया। तब वह हिरनी कतार स्वर में बोली, हे व्याध, मैं इन छोनों को हिरण के संरक्षण में कर आऊं, तब तुम मुझे मार डालना। बहेलिये ने दीन वचनों से प्रभावित होकर उसे भी छोड़ दिया। प्रातः काल के समय एक मांसल बलवान हिरण उसी सरोवर पर आया। बहेलिया ने पुनः उसे स्वभावानुसार शर संधान करना चाहा। यह क्रिया देखते ही हिरण व्याध से प्रार्थना करने लगा, हे व्याधराज, मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरणियों को तो तुमने मारा होगा, तो मुझे भी मारिए। अन्यथा अगर वे तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई हैं तो मुझे भी छोड़ दीजिए, मैं भी उनका सहचर हूँ। हिरण की करुणामयी वाणी सुनकर बहेलिये ने रात भर की बीती बात को कह सुनाई तथा उसे भी छोड़ दिया। रात भर उपवास, पूरी रात जागरण और शिव प्रतिमा पर बेलपत्र गिरने के कारण बहेलिये के आंतरिक सुरुचिता आ गई थी। उसका मन निर्दयता और कोमलता से भर गया था और बदल भी गया था कि हिरण परिवार के लौटने पर भी न मारने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उनका मन इतना पवित्र तथा सरल हो गया कि वह पूर्ण अहिंसावादी बन गया। उधर हिरणियों से मिलने के पश्चात हिरण ने बहेलिये के पास आकर अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया। उनके सत्याग्रह से प्रभावित होकर व्याध अहिंसा परमो धर्म का पुजारी हो गया। उसकी आंखों में आंसू झलक आए तथा पूर्वकृत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। इस पर सर्वलोक से देवताओं ने व्याध की सराहना की तथा भगवान शंकर ने 2 पुष्पक विमान भेजकर बहेलिया तथा मृग परिवार को शिवलोक का अधिकारी बनाया। तो दोस्तों, ये थी हमारी शिवरात्रि की कथा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।